हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके एल्कोहल, फिनाल और ईथर वाले चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपक्रिया हमारी है कि रायमन टीमन अपक्रिया। या कई सारी बुक्स में आपको ये अपक्रिया रायमन टीमन अपक्रिया के नाम से भी देखने को मिलेंगे, तो नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हम फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH, क्या जब हम फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया या राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले हमको क्या लेना है? फिनॉल। फिनॉल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि Na जो हमारी बेंजीन लीक होती है उसमें हम एक हाइड्रोजन को विदा कर कर वहाँ पर OH लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? फिनॉल। प्लस में जो हमारा क्लोरोफॉर्म का सूत्र है वो CHCl3, CHCl3 हमारा यहाँ पर सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का हमारा सूत्र होता है। हमने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, वो हमने सही कर दिया। तो CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म है। देन हमने NaOH लिख रखा है और इसको हमने 333 केल्विन पर गर्म किया है, हमने लिख लिया है। इस जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है इसको हम केमिस्ट्री में डेल्टा पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कि हीट देना। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। फिर हमारा क्या बना है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये क्या बन गया हमारा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब ये जो हमारा CHO है यहां से हमने, ये देखो, यहां से हमने क्या ले लिया? कार्बन ले लिया और यहाँ से HO, ये हमारा यहाँ पर CHO बन गया। फिर यहाँ से हमारा Na निकल गया। Na जो हमारा यहाँ से निकला और यहाँ से हमारा क्लोरीन निकला, तो हमारा यहाँ पर बन गया NaCl। अब यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन बचा, यहाँ से क्या बचा? हाइड्रोजन। यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन बता, यह हाइड्रोजन हमारे OH के साथ निकलकर यहाँ पर H2O बना लेता है, तो हमारा बन गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। प्लस में NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोले तो घर पर खाने वाला नमक। फिर हमारा 2 मतलब जल के हमारे 2 अणु बन गए हैं। आई होप कि आपको यह अभिक्रिया अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप एक बार इस अभिक्रिया का ये जो हमारी रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम एक नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कई साल के पेपर उठाकर देख लीजिए। ये कई सारे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा यूपी बोर्ड का पेपर होता है उसमें एक साल 7 सेट बनते हैं। आप 7 सेट को उठाकर देख लीजिए, कम से कम 4 से 5 सेट में तो ये रिएक्शन मिल ही जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जब एल्कोक्साइड को एथिल हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में कौन कौन पाए जाते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन फैमिली के तत्व हैं। तो जब हम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन कहते हैं। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ईथर प्राप्त करने वाली रिएक्शन आप बताइए, या ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसमें हमको ईथर प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने सबसे पहले यहां पर देखो ये सूत्र लिख रखा है। ये क्या है? हमारा ट्रिक है कि हमने सबसे पहले एल्कोक्साइड लिया हुआ है, एल्कोक्साइड, RONA लिया हो। अब इस R के स्थान पर कोई भी हमारी कार्बन फैमिली हो सकती है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर हमने एल्किल, अब इस R के जगह पर कोई भी एल्कीन हमारा हो सकता है। हैलाइड के जगह पर हमने हैलोजन फैमिली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोमीन कोई भी आ सकते हैं। फिर हमने ईथर का, आप जानते हैं कि दोनों ओर हमारा कार्बन ग्रुप होगा और बीच में हमारा ऑक्सीजन होगा, और देन यहाँ पर जो Na है ये X के साथ NaX बना लेगा। अब इसका हमने जो एग्जाम्पल है वो नीचे लिख रखा है। नीचे देखिए आप, क्या हमने ले रखा है? C2H5ONA। क्या? C2H5ONA। अब ये क्या हो गया? एथिल
एथिल एल्कोक्साइड, ठीक है, प्लस में C2H5Cl, हमने ये ले लिया क्या, एल्किल हैलाइड ले लिया। देन इसको हमने गर्म किया, तब क्या बना, ईथर, C2H5O, C2H5O, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर। क्या पढ़ेंगे, डाई एथिल ईथर, क्योंकि C2H5 दो बार है इसलिए हमने डाई आगे लगा लिया, तो डाई एथिल ईथर ये हमारा हो जाएगा। और प्लस में जो हमारा NaCl बना है बोले तो सोडियम क्लोराइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने का नमक। आई होप कि आपको यह रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इस वाले रिएक्शन का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर आते हैं। हमने इससे पहले आपके जो हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन वाले चैप्टर था उसका मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा दिया है, प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपके सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को करा दूंगा। उसके बाद क्या होता है जब ये वाला हम करेंगे, देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर। आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो भी हमारी है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस वीडियो में हमने सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ही लिखकर लाए हुए हैं हम। नेक्स्ट हमारी क्या है कि कोल्बे या कोल्बे श्मिट अपक्रिया, इसको हम कोल्बे अपक्रिया भी कहते हैं या कोल्बे श्मिट अपक्रिया भी कहते हैं। तो क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बोले तो NaO, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 के साथ 7 से 8 वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वह 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो कि सांद्र HCl द्वारा अपघटित अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसे कोल्बे अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये 2 स्टेप में होने वाली है रिएक्शन। आप एक बार इस जो हमारा हिंदी में हमने लिख रखा है रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मतलब जो स्टेटमेंट है रिएक्शन का। अब हम इसके मेन पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले रखा है, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब ये 2 स्टेप में रिएक्शन पूरी होगी। सबसे पहले हमने सोडियम फिनॉक्साइड ले रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेंजीन के रिंग में एक हाइड्रोजन को हम विदा कर देंगे और वहां पर ONA लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप लोग जानते हैं उसका सूत्र CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको हमको 398 केल्विन से लेकर 413 केल्विन के बीच में गर्म करना है और 4 से 8 में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ATM दाब हमको करना है। तब हमारा क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट, क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। देन इसको जब हम HCl के साथ अपघटित कराएंगे, मैं थोड़ा पेज ऊपर कर रहा हूं, HCl के साथ जब इसको हम अपघटित कराएंगे तो ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। भाई साहब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और 5 नंबर तक पूछी जा सकती है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। और इसलिए मैंने सभी जो हमारा सूत्र है उसके नीचे मैंने लिख दिया है कि ये हमारा सोडियम सैलिसिलेट है, ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर ले चुके होंगे। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर। जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इस चैप्टर की उसी को मैं लेकर आया हुआ हूँ। 4 से 5 रिएक्शन ही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। वैसे जितने आपके पूरे केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन मुश्किल से 13-14 ही हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट रिएक्शन पर हम आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि युग्मन अभिक्रिया, क्या है, युग्मन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है युग्मन रिएक्शन। वह अभिक्रिया, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो सारी समझ में आ रही है और अभी तक हमने जितनी रिएक्शन कराई हैं वो सब आपके समझ में आ गई हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हम नई नई वीडियो अच्छे से बना पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल, जैसा कि फिनॉल हमने बोला आप समझ गए कि बेंजीन रिंग से एक कार्बन को विदा कर देना है, वहां पर क्या लगा देना है, OH। तो एक फिनॉल 30 अंश सेल्सियस
मतलब 30 डिग्री तापमान पर क्षार की उपस्थिति, क्षार बोले तो हम NaOH ले सकते हैं या कोई सारे ले सकते हैं, बेंजियम डाइजोनियम क्लोराइड ये भी हमारा क्षार है। तो क्षार के उपस्थिति में बेंजियम डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक बनाता है, उसे हम युग्मनन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पर फिनॉल ले लिया है, फिनॉल के बाद फिर हमने क्या लिया हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको हमको क्षार के उपस्थिति में कराना है। जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि NaOH जो है हमारा वो प्रबल क्षार है। NaOH कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। तो हमने क्या लिया, पहले फिनॉल लिया, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया। इसको हमने 30 अंश सेल्सियस का मतलब 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया NaOH की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बन गया, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बन गया, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और प्लस में हमारा NaCl मिल गया, HCl मिल गया, क्योंकि हमने HCl नीचे लिख रखा, HCl मिल गया। तो हमने सभी फॉर्मूले के नीचे लिख रखा है कि इसका नाम क्या है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और ये रही 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपके अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में है। अब हम जल्दी ही नेक्स्ट सेक्शन जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है कीटोन वाला, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।